बचपन वो मासूमियत का दौर होता है ना, जब हर चीज खिलौना लगती है और हर खिलौना आपका दोस्त। लेकिन कभी कभी वही दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे अर्जुन की, जिसे अपने सबसे प्यारे खिलौने से वो डर मिला जिसे कोई बड़ा भी नहीं झेल पाता। अर्जुन सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी जिंदगी के 7 साल बड़े दर्द भरे थे। ब्लड कैंसर। डॉक्टर्स ने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 2 साल बताई थी। उसके माँ बाप रोहन और प्रिया उसे हर वो खुशी देना चाहते थे जो दे सकते थे। एक दिन रोहन ऑफिस से एक गिफ्ट लाया, चाइना से इंपोर्टेड एक रेयर लबूबू डॉल। वो स्ट्रेंज सी ग्रीन क्रीचर थी, जिसके बड़े बड़े ईयर्स और इनोसेंट सी आंखें थीं। अर्जुन को वो डॉल बहुत पसंद आई। उसने उसका नाम लकी रखा। पापा, लकी मेरे साथ खेलेगा ना? अर्जुन ने कमजोर सी आवाज में पूछा। हाँ बेटा, लकी हमेशा तेरे साथ रहेगा, रोहन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, अपना आंसू छुपाते हुए। उस रात से लकी अर्जुन का कांस्टेंट कंपेनियन बन गया। वो उसे हॉस्पिटल भी ले जाता, कीमोथेरेपी सेशंस में भी। नर्सिस को अजीब लगता था कि बच्चा इतनी तकलीफ में भी उस स्ट्रेंज डॉल के साथ खेलता रहता था। एक रात की बात है, अर्जुन को तेज बुखार आया। उसने आंख खोली तो देखा कि उसकी दीवार पर लकी की शैडो हिल रही थी। वो हंसा। लकी, तुम नाच रहे हो? उसने पूछा। शैडो रुक गई। फिर एक और शैडो उसके साथ जुड़ गई। 2 शैडोज नाचने लगे। अर्जुन को लगा उसकी बीमारी की वजह से उसकी आंखों का इल्यूजन है। वो सो गया। अगले दिन सुबह प्रिया रूम की सफाई कर रही थी जब उसने नोटिस किया लकी की पोजीशन चेंज हुई थी। कल रात वो अलमारी पर था, आज वो बेड पर अर्जुन के बगल में था। शायद मैं भूल गई थी, उसने सोचा। लेकिन ये रोज का मामला बन गया। हर सुबह लकी डिफरेंट जगह मिलता, कभी विंडो के पास, कभी दरवाजे के पास, कभी सीधा अर्जुन के बगल में। एक रात अर्जुन ने देखा लकी की शैडो अब पहले से 2 गुना बड़ी थी। अब वो पूरे वॉल पर छाई हुई थी। उसकी शेप भी चेंज हो रही थी। ईयर्स लंबे हो गए थे, बॉडी थिन। मम्मी, लकी की परछाई बदल रही है, अर्जुन ने रोते हुए कहा। प्रिया ने उसे समझाया, बेटा ये तुम्हारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। शैडोज तो बदलती रहती है लाइट के हिसाब से। लेकिन अर्जुन को पता था ये सच्चाई नहीं थी। 2 हफ्ते बाद लकी की शैडो अब पूरे रूम को कवर करने लग गई थी। जब भी कोई रूम में आता उसे अजीब सी ठंड महसूस होती। नर्सिस ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि रूम में कोई नेगेटिव एनर्जी है। अर्जुन की तबीयत और खराब होने लग गई। वो बोलना कम कर गया, सिर्फ लकी को पकड़कर लेता रहता। एक रात रोहन ने अपने बेटे को चीखते हुए सुना, जा, मुझे छोड़ दे। वो अंदर दौड़ा। अर्जुन बेड पर करहात रहा था। लकी उसके सीने पर था। क्या हुआ बेटा? रोहन ने पूछा। पापा, लकी की परछाई, उसने मुझे दबोया, अर्जुन ने रोते हुए कहा। रोहन ने दीवार पर देखा, कुछ नहीं था। एक दिन प्रिया ने नोटिस किया लक्की की आंखें अब पहले जैसी इनोसेंट नहीं लगती। वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, जैसे वो कुछ ईविल देख रही हो। उसने रोहन से कहा, मुझे लगता है ये डॉल ठीक नहीं है, हमें इसे फेंक देना चाहिए। पागल हो, अर्जुन को इससे बहुत प्यार है, ये उसकी एकमात्र खुशी है, रोहन ने मना कर दिया। अर्जुन की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने कहा वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उस रात जब प्रिया रूम में सोने गई तो उसने देखा लकी की शैडो अब पूरे सीलिंग पर फैल चुकी थी। वो एक ऐसी शेप बना रही थी जो बिल्कुल भी लबूबू जैसी नहीं थी। लंबी गर्दन, तेज दांत, बड़ी आंखें। उसने डर के मारे डॉल उठाया और बैल्कनी में फेंकने जा ही रही थी कि अर्जुन ने उसे रोका। मम्मी, मत फेंकना, अब तो कोई फायदा नहीं है।
वो मेरे अंदर आ चुकी है। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को गोद में लिया। सुबह जब नर्स आई, उसने देखा अर्जुन की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। लकी उसके बगल में था, बिल्कुल नई पोजीशन में। अर्जुन के जाने के एक हफ्ते बाद रोहन और प्रिया ने उसकी चीजें पैक करी। प्रिया ने लकी को डस्टबिन में फेंक दिया। उस रात दोनों ने अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई उनके बेडरूम की दीवार पर खड़क रहा हो। जब रोहन ने लाइट चलाई तो देखा दीवार पर लकी की शैडो थी, लेकिन अब वो इतनी बड़ी थी कि पूरे वॉल को कवर कर रही थी, और उसकी शेप बिल्कुल वैसी थी जैसी अर्जुन ने अपनी आखिरी रात में बताई थी। और उस शैडो के साथ एक छोटी सी शैडो थी जो एग्जैक्टली अर्जुन जैसी थी। कभी कभार हमारे प्यार की चीजें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अर्जुन को लगता था लकी उसका दोस्त है, लेकिन असल में वो उसकी आखिरी तकलीफ का कारण था। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी टॉय है जो अजीब महसूस कराती है, तो सोच समझ कर ही उसे अपने पास रखिएगा।